जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में अभी सप्लीमेंट्री का, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री का जो है एग्ज़ाम चल रहा है। क्या चल रहा है? सप्लीमेंट्री का जो है एग्ज़ाम चल रहा है, वह आपके 2022 से 23 सेशन का है। बातें को समझ रहे हैं? अभी 24 में एग्ज़ाम हो रहा है। मैं बता दूं आपको जो है, सॉरी, यह 21 से 22 के लिए है। किसके लिए है? 21 से 22 वाले का है, समझ गए। 22 से 23 का तो अभी एग्ज़ाम होना ही है, बात समझ गए। तो जो 21 से 22 फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर है, उनका एग्ज़ाम अभी चल रहा है सप्लीमेंट्री का, ठीक है। MSN 1 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है 7 और 8 15 नंबर का, एक में 2 प्रश्न है। एपेंडिसाइटिस के परिभाषा लिखे, इसके चिन्ह व लक्षण लिखना है। ए हो गया 7 नंबर। 8 नंबर में एपेंडिसाइटिस के सर्जरी होता है, उसे एपेंडेक्टोमी कहते हैं। इसके बाद रोगी का नर्सिंग देखभाल प्रबंध लिखना था। तो दोनों क्वेश्चन हम पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, एपेंडिसाइटिस के बारे में, कितना आसान पूछा था। उसके बाद पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के कारण चिन्ह लक्षण, पेप्टिक अल्सर के मरीजों का नर्सिंग प्रबंध। ये भी क्वेश्चन 15 नंबर का था, कितना आसान था आप लोग खुद से देख लीजिए। ओके, एंड एक क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से 15 नंबर का, डिफाइन ग्वाइटर, इसके लक्षण को लिखना है और नर्सिंग मैनेजमेंट बताना है ग्वाइटर में। ग्वाइटर भी पढ़ा चुके हैं। तो इस प्रकार से 45 नंबर का जो क्वेश्चन था कितना आसान था, और यह 45 नंबर के क्वेश्चन कम से कम आपको जो है 7 से 8 पेज में लिखना चाहिए था, ठीक है। 7 से 8 पेज कम से कम होना चाहिए था, इससे ज़्यादा जितना हो बढ़िया है, लेकिन कम से कम 7 से 8 पेज में बेहतर है। ओके, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे जो 5 नंबर का फिलअप जो पूछा गया है देख लीजिए, कहता है नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। ब्लड का नॉर्मल पीएच वैल्यू कितना होता है आपको पता है? 7.35 से लेकर 7.45 होता है। तो नॉर्मली 7.45 हम लोग लिखते हैं, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। नॉर्मल पीएच वैल्यू पूछ रहा है, तो नॉर्मल पीएच वैल्यू 4.5 से लेकर 7.5 तक होता है। कहीं कहीं यह 4.5 से 8 तक रहता है पीएच वैल्यू, समझ गए। तो यही लिखना था। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया भूख में कमी को एनोरेक्सिया कहते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, ओके ना। इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, यानी सिराओं के सूजन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेबाइटिस कहते हैं। आप लोग को मैं कितना बार पढ़ा चुका हूँ फ्लेबाइटिस, ठीक है ना। फ्लेबाइटिस कहते हैं सिराओं को, सूजन को। मास्टेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के रिमूवल को हम लोग मास्टेक्टोमी कहते हैं, ठीक है ना। यानी छाती जो होता है ब्रेस्ट, उसके निकाल दिया जाता है सर्जरी के द्वारा, तो उसे मास्टेक्टोमी कहते हैं। कितना अच्छा आसान प्रश्न था। अब आ गया यहाँ पे मैचिंग करने वाला। मैचिंग देख लीजिए कितना आसान है। कहता है ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस टंग जो होता है, जीभ हमारा, उसका जो है इन्फ्लामेशन है ग्लोसाइटिस, तो ये हो जाएगा 3 से मिलान। नेफ्राइटिस जो कि एक किडनी की समस्या है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी यहाँ पे है, चौथा से मैचिंग हो जाएगा। एनोरेक्सिया जो लॉस ऑफ एपेटाइट अभी ऊपर बताए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा। एमनेसिया जिसे लॉस ऑफ हम लोग मेमोरी कहते हैं, मेमोरी में हानि होना, यादाश्त में कमी, एमनेसिया। और गैंग्रीन अगर किसी को हो जाता है तो उसमें जहाँ भी पैर में हो जाए तो उसे काट के हटाना पड़ता है, तो एम्पुटेशन हटाने की प्रक्रिया गैंग्रीन से रिलेटेड है। बात समझ गए। ये भी 5 कितना आसान था, समझ गए। चलिए अब आता है यहाँ पे ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स कितना आसान है देख लीजिए। नाक से खून आने को एपिलेप्सी कहते हैं, गलत, ये गलत हो जाएगा। एपिलेप्सी पता है ना, मूर्छा आने को हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं, ठीक है। तो एपिलेप्सी कैसे हो जाएगा? तो एपिलेप्सी नहीं होगा, गलत हो जाएगा पहला। पुलरल कैविटी में पर्स भरने को पुलरेसी कहते हैं, गलत हो जाएगा। पुलरेसी इज द इन्फ्लामेशन ऑफ, मतलब आउटर लाइन ऑफ लंग्स, ठीक है ना। लंग्स के जो लाइनिंग होता है, पुलुरा का जो लाइनिंग होता है, उसमें इन्फ्लामेशन को हम लोग पुलरेसी कहते हैं। जबकि ये पूछ क्या रहा है? पुलरल कैविटी में पस भरना, तो पुलरल कैविटी में पस भरता है तो उसे हम लोग एम्फाइमा कहते हैं, ठीक है ना, पता है ना। तो ये भी गलत। पित्ताशय के प्रदाह को सिस्टाइटिस कहते हैं। क्या इन्फ्लामेशन ऑफ द गाल ब्लडर
इज कॉल्ड सिस्टाइटिस। मैं आप लोगों को कितना पढ़ा चुका हूँ बताइए। चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत लोग गलत करे होंगे। पित्ताशय के पर्दा यानी इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लडर इज कॉल्ड सिस्टाइटिस, ठीक है, सिस्टाइटिस। तो मैं आपको कितना बार पढ़ा चुका हूँ कि जो सिस्टाइटिस होता है यह मूत्राशय के प्रदाह को कहते हैं। मूत्राशय के जो पर्दा होता है, अगर यहाँ पे गाल ब्लडर नहीं होकर सीधा अगर ब्लेडर होता तो यह सही हो जाता, समझ गए। लेकिन कोलीसिस्टाइटिस यहाँ पे होगा तब जाके सही होता, बट इसका आंसर गलत हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, समझ गए। कहता है नॉर्मल ब्लड यूरिया इज 40 to 80 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। कहता है कि नॉर्मल ब्लड में प्रति 100 ml ब्लड में 40 से 80 मिलीग्राम यूरिया की मात्रा होती है। तो माय डियर, मैं बता दूं, यूरिया एक शरीर का व्यर्थ पदार्थ है। नाइट्रोजन, यूरिया आपको पता होगा, ये सब व्यर्थ पदार्थ है। और यह अगर 100 ml में अगर 40 से 80 मिलीग्राम अगर यूरिया हो जाए तो शरीर के लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए जो राइट जो होता है आपका लगभग जो है वह आपके, मैं बता दूं, 17 से लेकर 30 अगर mg रहता यहाँ पे तब जाके सही होता, ठीक है ना। 17 से 30 अगर mg रहता तो सही होता, लेकिन ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, दर्द निवारक दवा को एंटासिड कहते हैं, गलत। तो ये सब चीज़ें इसमें सब गलत हो गया, पता है ना, सब गलत हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये आपका हो गया, बातें को समझ गए। बिल्कुल 5 नंबर बिल्कुल आसान था। 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 का जवाब देना है, 1 है 5 नंबर का, यानी कुल 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, 3 यानी 5 में से मात्र 3 ही का कोई जवाब देना था। चाहे आप पेन मैनेजमेंट करिए, फ्रैक्चर के बारे में, अस्थमा के बारे में, डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में, बर्न के बारे में, कोई आपको 3 लिख देना था, 15 नंबर आसानी से था। तो जितना हम क्वेश्चन पढ़ाए ना, इसमें 100% क्वेश्चन मेरा पढ़ाया था। सब लोग आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या सच में बोल रहा हूँ या नहीं। कितना आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन सेकेंड ईयर में हो ही नहीं सकता है। और अगर फिर भी दिक्कत होता है, क्रॉस लगता है, मतलब सीधी सी बात है कि आप पढ़ाई करते नहीं हैं और टाइम ऐसे ही पास करते हैं, सीधी सी बात है। ऐसे क्वेश्चन को तो लोग 1-2 महीना में पढ़ के पास करता है। नॉलेज को तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर दिक्कत फिर भी ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तब तो नॉलेज भूल ही जाइए कि आपको नॉलेज है या नॉलेज होगा। पहले परीक्षा तो पास हो जाए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।